दोस्तों नमस्कार। हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं पिछले 2-3 वीडियो से, और अभी तक मैंने प्राणायाम के ऊपर और डीप ब्रीदिंग, जो डायफ्राम ब्रीदिंग है, उसके ऊपर काफ़ी बात की है। उसमें हमने स्क्वायर ब्रीदिंग की बात की, हमने 1x4 x 2x ब्रीदिंग की बात की, और कैसे ये हमारे लिम्फ सिस्टम को क्लीन रखता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। और शुरुआती वीडियो में हमने ये भी बताया था कि जो हमारा लिम्फ सिस्टम होता है, इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल वेस्टेज फ्रॉम द सेल्स। जो जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है, उसमें जो भी एज ए बाई प्रोडक्ट जो हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, दे थ्रू आवर लिम्फ सिस्टम, जो हमारा लिम्फ फ्लूइड है लिम्फ सिस्टम में, उसके थ्रू इट गोज़ इनटू अवर ब्लड स्ट्रीम, फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इट इज़ एक्सलेटेड। ये हमारे बॉडी में से एक्सलेशन के थ्रू बाहर निकलता है। तो आज हम वील डिस्कस अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउ दिस लिम्फ सिस्टम, और जो उसमें लिम्फ नोड्स होते हैं, हाउ इट कैन बी एक्टिवेट सो दैट जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे लिम्फ सिस्टम में होते हैं, इट गोज़ इनटू अवर ब्लड स्ट्रीम एंड थ्रू एक्सलेशन इट गोज़ आउट फ्रॉम द बॉडी। तो दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है एक्चुअली मस्कुलर मूवमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि मस्कुलर मूवमेंट की कैसे जाए। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़, ऐसी कोई भी जो एक्टिविटी है, जो एक्सरसाइज है, जिससे हमारे मसल्स जो हैं वो एक्सरसाइज हों, इट लीड्स टू मस्कुलर एक्टिविटीज़। और मस्कुलर एक्टिविटी के होने से ही जो आप लिम्फ नोड्स हैं, ये लिम्फ नोड्स इट्स अ टाइप ऑफ वाल्व इन आवर लिम्फ सिस्टम, ये खुलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही खुलना शुरू हो जाते हैं तो अकोमुलेटेड blood proteins, waste materials, then poisons, toxins, free radicals, they get into our bloodstream, and from there through exhalation it goes out, or through sweating, या फिर इवन यूरिनेशन के थ्रू भी ये पास ऑन हो जाता है। तो ये कैसे किया जाए? देखो, मस्कुलर एक्टिविटी में सबसे बढ़िया तो ये है कि आप कम से कम जो वॉकिंग है वो करें। और वॉकिंग करने से भी लेकिन हमें एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें, मस्कुलर एक्टिविटी करें, तो पहले फर्स्ट 30 मिनट्स आर इट इज़ फॉर वार्म अप। तो वॉकिंग में भी क्या है कि पहले आप 30 मिनट्स जो है कम से कम स्लो वॉकिंग करें, जिससे आपका शरीर जो वार्म अप हो जाए। उसके बाद 30 मिनट्स के बाद ही आपकी रेगुलर जो आपकी मस्कुलर मूवमेंट है वो स्टार्ट होती है। उसमें आप रनिंग कर सकते हो, उसमें आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो आप। तो 30 मिनट्स की वार्म अप के बाद आप ब्रिस्क वॉकिंग करिए, आप मतलब दौड़िए, और या फिर आप ब्रिस्क वॉकिंग करिए, या रनिंग करिए, वॉट एवर यू वांट यू कैन डू दैट। लेकिन मान के चलिए कि 30 मिनट के बाद जितने मिनट आप करते हो वही आपकी सही मानों में मस्कुलर मूवमेंट है। अगर 15 मिनट करते हो तो 15 मिनट की आपकी एक्सरसाइज होगी। फर्स्ट 30 मिनट इज़ फॉर वार्म अप ओनली। फिर उसके बाद 30 मिनट्स करते हो, 30 मिनट्स की आपकी एक्सरसाइज। तो नॉर्मली ये माना जाता है 30 मिनट्स की जो आपकी मस्कुलर मूवमेंट है, ये आपके लिम्फ नोड्स से एक्टिवेट कर देता है। और आपके मसल्स जो है वो मस्कुलर मूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है, जी आपके बेसिकली पसीने से पता चलता है। अगर गर्मी का मौसम है तब तो पसीना बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में अगर आपका 30 मिनट वार्म अप के बाद अगर आपके माथे पर थोड़ा बहुत पसीना आना शुरू हो जाए, चेहरे पे पसीना आना शुरू हो जाए, समझ लीजिए कि आपका अब ये मस्कुलर मूवमेंट शुरू हो गई है। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि वार्म अप के बाद 30 मिनट की एक्सरसाइज, मिनिमम 15 मिनट्स, और उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं। कम से कम 30 मिनट ऑप्टिमल आप रखिए। तो 30 मिनट की मस्कुलर मूवमेंट से आपके लिम्फ सिस्टम के जितने नोड्स हैं, जो हज़ारों नोड्स हैं, वो खुल जाते हैं। एंड एज सुन एज इट्स गेट्स ओपन, जी द फ्री रेडिकल, द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड, from the lymph system, it goes into our blood stream, and through blood stream it goes to the exhalation process or excretion or whatever. तो एक तरीका ये है आपकी मस्कुलर मूवमेंट का। दूसरा ये है कि आप जिम में जा सकते हो। जिम में भी थंब रूल वही है
कि आप पहले आप वार्म अप करिए। जिम में हो सकता है कि आपको 30 मिनट वाकई में जितना लगता हो सकता है उतना ना लगे, उसमें 15-20 मिनट के अंदर ही आपका शरीर वार्म अप हो जाता है। तो जैसे वार्म अप हो जाए उसके बाद आप जो हैवियर एक्सरसाइज है, जो थोड़ी टफ़ एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। और जैसे आप टफ़ एक्सरसाइज करते हो तो स्वेटिंग स्टार्ट्स, तो उसको आप 15-20 मिनट या आधा घंटा अगर आप रखते हैं तो दिस इज़ वेरी गुड एक्चुअली, एंड दैट रियली एक्टिवेट्स योर लिम्फ नोड्स ऑफ द लिम्फ सिस्टम, और लिम्फ सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। तीसरी मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। अगर किसी के घर आप में सीढ़ियाँ हैं तो आप कुछ भी ना करना चाहे, आपके कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं है तो 15 मिनट आप जो है सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़िए। पहले असेंडिंग करिए, डिसेंडिंग करिए, सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना 15 मिनट लगातार करते रहिए। और ये बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी है। तो इसमें एक तो ये लेग्स आपकी स्ट्रॉन्ग रहती हैं, और आपके जो आपकी काफ मसल्स हैं, जो विच बेसिकली कंज्यूम्स मोर देन 40-50% ऑफ योर एनर्जीज़, तो वो आपका एक्टिवेट हो। जैसे आप 15-20 मिनट आपकी सीढ़ी ऊपर चढ़ना उतरना कर लेते हो, उसके बाद यू कैन गो फॉर द हैवी वॉक, हैवी एक्सरसाइजेस। आप इसमें स्पाटे कर सकते हो, दंड बैठक जो जिसको कहते हैं, दंड बैठक लगा सकते हो। तो इसको भी आप 15-20-25-30 मिनट आप कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सीढ़ियाँ 15 मिनट चढ़ने के बाद आप 20 से 30 मिनट आप स्पाटे एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करिए, और इससे भी आपका जो लिम्फ सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। चौथी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई अगर आप स्पोर्ट्स प्ले कर, आप 1 घंटे के लिए क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, वॉलीबॉल कैन बी वन ऑफ द गेम, बैडमिंटन, देन लॉन टेनिस, देन बैडमिंटन, और या फिर जो भी गेम आप खेलना चाहते हो वो कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर आप खेलते हो अगर आप, तो योर द मसल्स गेट एक्सरसाइज्ड, और मसल्स की जैसे मूवमेंट होती है lymph nodes also get activated, and as soon as the lymph nodes of the lymph systems get activated, the valve, that is nodes, lymph nodes gets opened up, and then these free radicals, waste material, they come back into the bloodstream. From there it can be excreted out of through either exhalation, through urination, or through sweating. So इस तरीके से you can always clean your lymph system, you can clean your bodies, and the beauty is that when this lymph system is cleaned, your lymph system is declogged. ये clogging इसकी जो है blood की और जो आपकी lymph system के, that clogging gets removed, you get declogged, you become free from the waste material, and as soon as you become free from the waste materials, that leads to lot of health issues, बहुत आपकी healthy issues, you become healthy actually, and then you become light, you become detoxified, your whole body becomes very light, and 80-90% of your physical issues and psychosomatic issues are resolved. तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी की, ठीक है, the nutrition is very important, your energy is very important, production of protein is very important, but at the same time detoxification is equally very important. Unless it does not happen, there is no use of taking so much of nutrition, so much of oxygenation, because you are not getting cleaned yourself. It is like a house which is being cleaned every day. अगर आप उसको साल भर क्लीन ना करें तो it becomes a jungle actually, it will become dirted, and so much of dirt will be there, plants may come up, trees may come up, and slowly the whole structure of the house starts crumbling down. तो इस तरीके शरीर का भी यही, it needs cleaning, not only physical cleaning but the internal cleaning. तो internal cleaning is very important. तो इसको करिए आप जो है. So I told के muscular movement and then diaphragm deep breathing is very important for cleansing your system. 80 to 90% of your system can be cleaned with proper deep breathing and proper muscular movement. Thank you so much for watching this video, and please subscribe, like and share my video.
कमेंट करके हमें बताइए कि आप कौन सा किस टॉपिक पे आप यू वांट द वीडियो टू बी मेड, आई विल मेक इट फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.